नमस्कार दोस्तों। आज 27 दिसंबर है। आज 27 दिसंबर करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। हमारे लिए जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा यूपीएससी, एचसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस है, हम उस लेवल को टच करेंगे। बिल्कुल। हम नोबल प्राइज पढ़ रहे थे, किस में किसको मिला है नोबल प्राइज। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी फिजिक्स के लिए। मार्टिन नाम करके एक बंदा था, उसकी माँ उसके लिए प्रे करती है, हे देव मेरे मार्टिन को कलरक लगा दे फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में। फिर वो कलरक लग गया, क्या करेगा, फिर वो डाटा फीड करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट का एक टनल में बैठ के। मैंने आपको कल याद कराई थी। तो फिर हे देव कलरक मार्टिन, तीन लोगों को मिला है फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में, वो होती है तो फिजिक्स से ये जिसको मिला है। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? मार्टिन करके, मारियो करके एक बंदा था, मारियो। वो गेम मैंने आपको दिखाया था। फिर क्या होता है, कोरोना होता है, फिर उसमें मर जाता है, तो रेस्ट इन पीस। तो पीस प्राइज किसको मिला है? मारियो कोरिना। देखिएगा, मारियो कोरिना माछड़ो। ये कहाँ से था? वेनेजुएला में था। वहां पर पीस प्राइज क्यों मिला है? क्योंकि वो डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहता था विदाउट एनी वॉयलेंस, गांधी जी की तरह। तो मारिया कोरिना माचड़ो। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लिटरेचर। लिटरेचर का पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक बार देखिए, एक बंदा है, इसको लिटरेचर में मिला है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे, ऐसी स्टोरी क्रिएट करेंगे। जिसने खूब पी ली है, देखो खूब, क्योंकि खुशी में कोई नहीं पिया यार, नोबेल प्राइज मिला है, कुछ छोटी बात है लिटरेचर में। तो इसने ऐसा क्या किया है, तो ये बहुत लंबा लंबा लिखता था, मतलब ऐसा फुल स्टॉप तो दिखेगा ही नहीं। खास बात थी इस बंदे की, राइटिंग में खास बात है, लॉन्ग, जैसे यूपीएससी में लिखते हैं बड़े बड़े ऐसे में एकदम फर्स्ट आता है ये। पोएटिक, पोएटिक पोइम की तरह लिखता था। जैसे ये दुख दर्द मायूसी सब तेरे अंदर है, तू अपने बना इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ऐसी पोएटिक राइमिंग शायरी, शेरो शायरी टाइप लिखता होगा। तो फ्लो विदाउट एंड, ये इसकी खास बात थी, मतलब लिटरेचर, तभी इसको नोबेल प्राइज मिला है। तो ठीक है। तो ये जब ये इतनी पी लेता है बहुत लंबा लंबा, जब पार्टी कर रहा होता है, जब नोबेल प्राइज मिलने के बाद, फिर बोलता है, और कोई है क्या जो मेरे जितना लंबा लिख सकता है? और कोई? आखिरी में देखिए, और कोई। तो फिर ये बोलता है, जलो मत रीस करो दोस्तों, जलो मत रीस करो। ये देखिए, लास्ट जलो, नाम क्या है इसका? लास्ट जलो और कोई। तो थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, आराम से आप टिक करके आ जाओगे। लास्ट जलो, खरास जना, और कोई, तो बस आप लास्ट के वर्ड पकड़ना, और कोई, लास्ट जलो और कोई। तो ये लिटरेचर में मिला है। ठीक है ना। बहुत लंबा लिखता भी था और लंबा पीता भी था, एकदम लंबा सब। ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग में क्रिएट करो ऐसी ऐसी चीजें। ये हमारे नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए। 1 दिसंबर दोस्तों वर्ल्ड एड्स डे। ओके। 10 दिसंबर दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे। 10 राइट है बस तेरे पास। 2 और 3 की रात कैसी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 16 दिसंबर विजय दिवस, इंडो पाक युद्ध हुआ था। 21 दिसंबर मेडिटेशन, ये आएगा दोस्तों। 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन। फिर और 21 जून योगा डे। पहला योगा डे कब बनाया गया था? 2015 में। और ये मेडिटेशन 2024 में। ठीक है ना। आपको पता है, छोटा दिन बड़ा जून, बड़ा दिन। 22 दिसंबर को, भाई मैथ पढ़ लिया क्या? श्रीनिवास रामानुजम। 24 दिसंबर को कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, वाजपेयी का हैप्पी बर्थडे। 26 दिसंबर को हमने कल पढ़ा था वीर बाल दिवस। ठीक है। तो एक देखिए, 24 दिसंबर इधर भी है और इधर भी है, इधर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे, और ये है इंटरनेशनल साइबर क्राइम। कल ही याद किए थे हमने, साइबर क्राइम 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साइबर क्राइम 24 दिसंबर को दो मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल साइबर क्राइम डे और 24 दिसंबर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे, तो कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये होप्स को आपको याद हो गए होंगे, अब काफी दिन से हम डेली इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट लगती है इसमें। तो आज का पहला आर्टिकल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड इन संथाली लैंग्वेज। संथाली लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, मतलब पहले और लैंग्वेज में लिख रखा है, संथाली लैंग्वेज में लिखा नहीं गया था, अब लिखा गया है। ठीक है। और क्या याद रखना इसमें? संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है? ओल चिकी। ये मेरे हिसाब से इसको जरूर पूछेंगे जब भी संथाली क्या है तो। ओल स्क्रिप्ट है, ओल चिकी। तो इसको थोड़ा समझते हैं दोस्तों आराम से बैठ के। हमारा संविधान है, संविधान में 8 शेड्यूल है। आप बता सकते हो 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज में काफी बार बता चुका हूँ। तो क्या जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन 22 लैंग्वेज थी? नहीं दोस्तों, पहले थी 14, 14 से बनी 22।
अमेंडमेंट होते रहे, ऐड करते रहे। ओके, तो संथाली लैंग्वेज तो पहले 21 लैंग्वेज में लिखा जा चुका था, अब 22वीं संथाली लैंग्वेज। तो हमारे शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है, हर भाषा में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है। अब आपसे कोई पूछ ले क्या सभी भाषा में हमारा मतलब संविधान लिखा जा चुका है? जी हाँ। तो ये नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से संथाली लैंग्वेज में लिखा गया है, वो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब ऑल वाली सभी 22 लैंग्वेज में हमारा संविधान लिखा जा चुका है, वेदर इट इज राइट और नॉट, ये पूछेंगे मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने लाइन लिखी है अलग से। ठीक है, बहुत बढ़िया। संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है? ओल चिकी स्क्रिप्ट, ओल चिकी स्क्रिप्ट। गोविंदा का नाम ना चीची है, चीची बोलते हैं उसको, आप वहां से याद रख सकते हो, चीची चिकी, चीची चिकी। तो उसको संथाली लैंग्वेज बोलनी आती है, आप ऐसा थोड़ा सा दिमाग में वो कर सकते हो। ओल चिकी स्क्रिप्ट है संथाली। तो ये मोस्टली शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब ट्राइबल एरिया में बोली जाती है। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए मैंने टिक मार्क कर रखा है, ये सब असम में बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, इसमें इन सब में इस एरिया में बोली जाती है ट्राइबल एरियाज में खासकर। तो मैंने ना कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे कश्मीरी लैंग्वेज है, मैंने टिक कर रखा है। एच से मतलब हिंदी, जो हिंदी बेल्ट है तो हिंदी तो है ही। 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? इधर देखिए पंजाबी है, जी है, गुजराती है, मराठी है। गोवा में कौन कौन सी बोली जाती है दोस्तों बताओ? जो बोली जाती है वो है शेड्यूल में, कोंकणी। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़, मलयालम केरला में, तमिलनाडु में तमिल, ये आंध्रा और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, बंगाली, असमी, मणिपुर, ये सारी बोली जाती हैं। और खास है नेपाली, अगर पेपर में कोई डाल देना नेपाली हमारे 22वें सुविधा मतलब 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है नेपाली, लोग गलत कर देंगे पक्की बात है ये, लेकिन है दोस्तों नेपाली। जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में लिखी गई हैं उसमें से नेपाली एक है शेड्यूल 8 में। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि दिमाग में उधर पेपर में ऐसा लगता है कि क्योंकि थोड़ी सी अलग सी है, दिमाग में आता है यार दूसरे देश की है वो हमारे संविधान में क्यों आएगी, लेकिन यहाँ पर लोगों द्वारा बोली जाती है दोस्तों, यहाँ पर जो रहते हैं नेपाली। ठीक है, संस्कृत है, बिल्कुल है, संस्कृत तो है ही, बहुत पुरानी है। उर्दू भी है, सिंधी भी है। ठीक है, फिर ये बोडो, संथाली, मैथाली, डोगरी ये है। इंग्लिश नहीं है, कौन सी नहीं है? इंग्लिश नहीं है, नेपाली है, बोडो, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, ये सब है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल था और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। संथाली लैंग्वेज में, संथाली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा, ओल चिकी के बारे में याद रखना, और 22 की 22 है, ये थोड़ा सा याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसकी ट्राइब्यूटरी है सुबानसिरी, सुबानसिरी करके है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसी के नाम से है, सुबानसिरी के नाम से ही है। तो बस आप यह याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का आपको पता हुआ फ्लो कहाँ से आता है, ये नॉर्थ ईस्ट में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसी की ट्राइब्यूटरी है सुबानसिरी। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, बस ये थोड़ा बताना था। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट से बहती है, सुबानसिरी, ये ऐसे। ठीक है, चाय के बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए, चाय सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। दूसरे पे है इंडिया। चाय हमें लगे कि इंडिया में बहुत लोग चाय पीते हैं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी अपन नहीं होंगे, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जितनी भी टोटल होती है 50% से ज्यादा असम में होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला भी मतलब उत्पादन होता है इधर भी, लेकिन ये याद रखना कि चाइना में ज्यादा होता है। कभी ना कभी पक्का कर देंगे। एक बार पूछा था शायद, चावल का पूछा था, किसका पूछा था मेरे को याद आ रहा है, यूपीएससी ने पूछा था सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, थोड़ा ध्यान रखने की होती है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट 1953 में। ये मत याद रखिए कि कौन सा है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बस ये याद रखिएगा। दार्जिलिंग फर्स्ट जीआई टैग मिला था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस का मतलब बस ये समझ लीजिए, ये देखिए डायमंड, किम्बरले देखते ही डायमंड आना चाहिए दिमाग में सबसे पहले। तो इसका मेन एम क्या है किम्बरले प्रोसेस? टू रेगुलेट द ग्लोबल ट्रेड इन डायमंड। डायमंड में जो ट्रेड होता है ना, उसको रेगुलेट करना, सारी सरकारें साथ बैठती हैं, वो वाला हिसाब किताब है। तो इंडिया अब इसका चेयरपर्सन बन गया है, इंडिया अब इसका चेयरपर्सन बन गया है। किम्बरले प्रोसेस जो है
डायमंड के जो ट्रेड होता है वर्ल्ड में, उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। सब लोग बैठते हैं, बैठो भाई कैसे कैसे क्या करना है, वो वाली बात है। ठीक है ना। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था 2003 से। 2003 बस आइडिया रफ होना चाहिए कि हाँ बस तब से चल रही है। ये देखो दोस्तों, ये क्या है? ये है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। कहाँ पे है? लखनऊ में। देखो 3 यहाँ पर मूर्ति लगा लीजिए। ये कौन है? वाजपेयी साहब हैं, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहुत शानदार बनाया है। ये कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये 3 लोगों की मूर्ति है। किस किस की है? वाजपेयी साहब की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके नाम पे बहुत सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय आपको पता होगा तो। वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसमें बस ये आ सकता है राष्ट्र प्रेरणा स्थल है तो कहाँ पे? लखनऊ में। कभी बिल्कुल स्टैटिक पे आ गया ना, वो वाली बात है। दोस्तों आज के आर्टिकल थोड़े से कम थे, लेकिन टू द पॉइंट रेलिवेंट पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि मैं आपके लिए 25-30 मिनट लगाऊं ही लगाऊं। तो मेरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा और रेलिवेंट और बहुत कम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आती होंगी। आप अच्छे से नोट्स बनाइए सर। बिना नोट्स बनाए आपको याद नहीं रहेगा। मैं कितनी चीजें बोल लूंगा बार बार रिपीट करके, लेकिन आप नोट्स बनाओगे, नोट्स कभी भी बेवफाई नहीं करेंगे आपके साथ। आपको एग्जाम में याद रहेगा ही रहेगा। ये वादा है मेरा आपसे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। एग्जाम में बैठोगे आप, आपको बहुत फायदा मिलेगा। नोट्स बनाइए, हम उनको रिवाइज भी करिए साथ साथ में। आपकी जीएस धीरे 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 स्ट्रांग होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही था। हमारे प्लेटफॉर्म प्रदीप की पाठशाला से जुड़िए। धन्यवाद।